अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वापस होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 6.4 को डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने 6.4 एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का पता होना ज़रूरी है। किस चीज़ का पता होना ज़रूरी है? वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल। अब स्पेशल एंगल क्या होता है कि 0 डिग्री पर हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा, 30 डिग्री पर हमारे पास कौन सा एंगल बनता है, 45 पर क्या बन जाएगा, 60 पर, 90 पर। तो साइन कॉस और टैन की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले तो हम इसके स्पेशल एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने ये बताना होगा कि साइन 30 क्या है, कोस 30 क्या है, टेन पाई बाई 6 क्या है। तो इसके लिए हमें एक हमारे पास एक ट्रिक होती है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। देखें, स्पेशल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 लिखेंगे। इसको लिखने के बाद फिर आपने इसको 4 पर डिवाइड कर देना है। 4 पर डिवाइड करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर, इसको पहले 4 पर डिवाइड कर दीजिए, 0 आ गया, 1/4 आ गया, 1/2 आ गया, 3/4 और ये 1। इसके बाद आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तब आपके पास क्या होगा, ये 0, 1/2, 1/2 स्क्वायर रूट, 3/2 और ये 3 स्क्वायर रूट में आएगा और ये 1। ठीक है जी, ये इसका, ये इसका, ये इसका, 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 यानी कि ये इसके नीचे इसकी वैल्यूज आ गई। ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास पहली वैल्यू जो निकली ये होती है साइन साइन थीटा की वैल्यू। और उसके बाद अगर, और ये क्या है, इसके 0 डिग्री पर इसका क्या बनेगा जी, 0 डिग्री पर। और इसके बाद 0 के बाद हमारे पास होता है जी 30 डिग्री, जो कि होती है पाई बाय 6 के बराबर। उस पर हमारी साइन की वैल्यू क्या निकलेगी। उसके बाद हमारे पास होता है 45 डिग्री, जो कि होता है पाई बाय 4, या आपस में बराबर होता है। इसके बाद हमारे पास होता है 60 डिग्री, जो कि बराबर होता है पाई बाय 3। उसके बाद हमारे पास होता है 90 डिग्री, जो कि बराबर होता है पाई बाय 2। ठीक हो गया जी। आप देखें साइन 0, अगर साइन 0 डिग्री है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर साइन 30 डिग्री है तो उसकी वैल्यू 1/2 होगी। अगर साइन 45 डिग्री या पाई/4 है तो उसकी 1/2 स्क्वायर रूट होगी। अगर साइन थीटा, अगर उसने थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री तो आपके पास होगा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अगर साइन आपके पास 90 है तो आपके पास वैल्यू आएगी 1। अगर आप इस तरतीब को अगर आप ऐसे चेंज करें, कोस थीटा क्या होता है, अगर मैं इसको इसको इसकी बजाय इस तरफ से लिखना शुरू करूँ तो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा 1 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, 1/2 स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, 0। इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या बन गया, कोस थीटा। इसके बाद हमारे पास क्या जी, टेन थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 आपके पास आंसर आएगा 0, 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 तो आपके पास आंसर आएगा 1, 3 स्क्वायर रूट। इसके बाद जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 स्क्वायर रूट। इसको सोल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा अनडिफाइंड का। ठीक है जी। अब आपने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, ये आपके पास वैल्यूज आ गई और ये आपको एंगल दिया जाएगा कि डिग्री में दिया जा सकता है या पाई बाई कोई भी आपके पास एंगल दिया जाएगा, तो आपने उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 6.4 के अंदर देखेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के बगैर आपने इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। देखें साइन 30, अब हम देखेंगे साइन में जाएंगे। अब इसका एंगल 30 है तो ये 30 और 30 क्या है जी, हमारे पास 1/2। तो हम हमारे पास जो साइन 30 की वैल्यू है वो है जी 1/2। इसके बाद ये कोस 30, कोस 30 हमारे पास कोस में चले गए। अब ये 30 है तो देखें कोस के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है जी, 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास। उसके बाद ये टेन पाई/6, पाई/6 क्या होता है, 30 डिग्री होता है। तो देखें ये टेन है और ये पाई/6 30 डिग्री। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है वो क्या होती है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट। इसके बाद है जी हमारे पास 4 टेन 60, टेन में चले जाएंगे और देखेंगे 60, ये 60 है हमारे पास। तो 60 में हमारे पास ये आता है जो कि है जी 3 स्क्वायर रूट।
ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी हमारे पास सीकेंड 60। सीकेंड किसका इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, ये होता है कोस का। यानी कि कोस 60 कहाँ पर है, ये 60 है और ये कोस की वैल्यू है 1/2। अगर आप इसको, ये ऊपर वाली, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, सॉरी ये है जी आपके पास cos 60, अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंड। तो सीकेंड 60 की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। इसके बाद है cos π/3। अब cos π/3 हमारे पास कितना है जी, π/3 ये है, और हम इसको अब cos में देखेंगे, जब हम cos में देखेंगे तो हमारे पास 1/2 आ रहा है। इस तरीके से इसको अलग अलग कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखें cos, हम cos में आ गए और ये π/3, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है जी 1/2। अब इसके बाद है जी हमारे पास cot 60। अब हमने जाना है tan में, क्योंकि cot का जो रेसिप्रोकल है वो tan होता है। tan 60 की तरह जी 3 स्क्वायर रूट, तो आप इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/3 स्क्वायर रूट। इसके बाद है जी हमारे पास साइन 60। साइन में चले गए, अब देखें 60 डिग्री इसका कहाँ है जी यहाँ मौजूद है, 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, तो हम लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद है जी हमारे पास सीकेंड 30। सीकेंड 30 किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। तो हम कोस के अंदर जाएंगे, ये कोस के अंदर आ गए, कोस के अंदर 30 ढूंढेंगे, ये 30 आ गया। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट। इसके बाद है जी हमारे पास कोसिकेंड 30। कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। साइन में जाएंगे, 30 डिग्री हमारे पास 1/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद है जी साइन 45। साइन में चले गए, अब देखें ये 45 हमारे पास ये है 1/2 स्क्वायर रूट, हम लिखेंगे 1/2 स्क्वायर रूट। इसके बाद है जी हमारे पास cos π/4, ये cos और ये हमारे पास आ गया जी π/4, तो ये हमारे पास क्या है जी 1/2 स्क्वायर रूट। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। बुक में इसने आंसर क्या दिया हुआ है, बुक में आंसर ये दिया हुआ है कि 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब जब इसको आप सोल्व करेंगे ना, 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई, ये 2 स्क्वायर रूट का मल्टीपल होता है, तो एक तो इसके साथ कट जाएगा, बाकी आपके पास आएगा 1/2 स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इवेल्युएट। अब इसके अंदर पार्ट फर्स्ट है 2 साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री। अब देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें यहाँ पर क्या करना है, 2। अब साइन 60 क्या है हमारे पास, साइन में चले जाएंगे और ये 60 है आपके पास, तो इसके अंदर हमारे पास जो आता है वो 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक हो गया। cos 60 क्या है, ये cos, और यहाँ पर जो हमारे पास 60 है वो है 1/2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/2। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, जब मल्टीप्लाई होगा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, इसके अंदर हमारे पास ये आंसर है। इसके बाद है जी हमारे पास 2 cos π/6 साइन π/6। अब ये 2 cos π/6, ये हमारे पास cos है, ये π/6 की हमारे पास वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, और इसके बाद है जी हमारे पास साइन π/6, तो साइन π/6 की हमारे पास वैल्यू है जी 1/2। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आपके पास। इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट थर्ड 2 साइन 45 प्लस 2 cos 45। देखें 2, अब साइन 45 की वैल्यू आपके पास क्या है, ये 45, और देखिए ये साइन की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट, 1/2 स्क्वायर रूट प्लस 2 cos 45 की आपके पास वैल्यू क्या है, cos है, और 45 की वैल्यू भी आपके पास 1/2 स्क्वायर रूट है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2/2 स्क्वायर रूट प्लस 2/2 स्क्वायर रूट। अब आप लोग यहाँ पर जानते हैं जो 2 हमारे पास कंप्लीट होता है वो 2 स्क्वायर रूट का सम अप होता है, यानी कि मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट, प्लस यहाँ पर भी 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। एक इससे कैंसिल, एक इससे भी कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, ये एक स्क्वायर रूट है 2 का और ये दूसरा स्क्वायर रूट है 2 का, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट 4
साइन 60 कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब देखें साइन 60, ये 60 है और ये हमारे पास साइन साइन 60 की हमारे पास वैल्यू है जी 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद है जी कॉस 30, कॉस और ये 30 की हमारे पास वैल्यू है जी 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस कॉस 60 की हमारे पास ये कॉस 60 की हमारे पास वैल्यू है जी 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। और उसके बाद हमारे पास साइन 30 की वैल्यू क्या है जी 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो खत्म हो जाएंगे। 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। जब 4 हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। इस तरीके से हमने सब पहले 4 पार्ट सोल्व कर दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट 5, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, cos 60 डिग्री cos और इसकी जो 60 डिग्री है वो है 1/2, 1/2। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, cos 30 डिग्री हमारे पास क्या है जी cos 30 डिग्री है जी हमारे पास 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन 60 डिग्री हमारे पास क्या है साइन 60 डिग्री है जी हमारे पास 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। और हमारे पास जो साइन 30 है वो है जी 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें इसको 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4 माइनस जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4। अब देखें ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल हो गया था, आपके पास आंसर क्या आ गया 0। उसके बाद है जी हमारे पास पार्ट 6 साइन 60। अब देखें साइन 60 की जो हमारे पास वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 cos 30 की हमारे पास वैल्यू है जी 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद है जी हमारे पास माइनस cos 60 की हमारे पास वैल्यू है जी 1 डिवाइडेड बाई 2। और हमारे पास साइन 30 की जो हमारे पास वैल्यू है साइन 30 की वैल्यू है जी 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ जाएगा इसके अंदर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 4। यहाँ पर हमारे पास जब सोल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इसके बाद है जी हमारे पास 7 पार्ट cos 60 आपके पास क्या है जी 1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद है जी cos 30 cos और ये 30 की वैल्यू आपके पास 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 प्लस उसके बाद साइन 60 की आपके पास वैल्यू क्या है साइन 60 की हमारे पास वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद है जी साइन 30 की आपके पास वैल्यू है जी 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि जी 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर हमारे पास 4 एलसीएम आ जाएगा तो 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4। अब ये 2 से ये 2 1 का 2 और 2 2 का 4 तो 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इसके अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप हमारे पास 8वां पार्ट है tan पाई बाई 6। tan में चले जाएंगे पाई बाई 6 क्या है 30 के बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई कॉट पाई बाई 6। अब इसका यानी कि रेसिप्रोकल है तो 3 स्क्वायर रूट प्लस 1। अब देखें 3 स्क्वायर रूट से क्या हो गया कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 1 क्या हो गया आपके पास 2 हो गया। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन पाई बाई 4 एंड कॉस पाई बाई 4 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। यानी कि साइन पाई बाई 4 की जो हमारे पास वैल्यू है साइन पाई बाई 4 की हमारे पास वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट एंड कॉस पाई बाई 4 की हमारे पास वैल्यू भी 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट है। तो कहता है ईच फाइंड तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फिर आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट करें। देखें 2 अब साइन 45 की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट माइनस 2 1 डिवाइडेड बाई कोस की भी वही है 2 स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट माइनस 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट। अब देखें ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है। अब आ जाए 3 cos 45
cos 45 की जगह क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट, ठीक है जी, प्लस 4 यहाँ पर sin 45 की जगह 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। अब देखें 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट, हमारे पास आएगा 3 और 4 7 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास है जी थर्ड पार्ट 5 cos 45 क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 sin 45 क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट, हमारे पास क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। अब 5 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट होता है, तो 2 कंप्लीट हो तो ये 2 स्क्वायर रूट एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 स्क्वायर रूट। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से आज की हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।